अयोध्या की धरा पर फिर गूंजा जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ ने राम दरबार में निभाई यजमान की भूमिका। जन्मदिन पर मिला राम भक्तों को ऐतिहासिक उपहार। देश भर में छा गई खुशी की लहर। क्या विरोधियों की चिंता अब और बढ़ गई है? बाबा के निर्णायक फैसले ने राम भक्तों में नया जोश भर दिया है, तो वहीं विपक्ष की उम्मीदें पस्त हो गई है। एक और भक्ति, दूसरी ओर सत्ता का प्रहार। कहीं ये 2027 की तैयारी का सबसे बड़ा संकेत तो नहीं है? नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ आदर्श तिवारी। योगी आदित्यनाथ के फैसले अक्सर चर्चा में रहते हैं, ये तो आप हर कोई जानते हैं, लेकिन अपने जन्मदिन के मौके पर उन्होंने वो कर दिखाया है जो अखिलेश से लेकर कोई भी नहीं कर पाया। अरे भाई साहब, वो लोग केक काटा करते थे, वो लोग अपने बर्थडे के दिन जश्न मनाया करते थे, पार्टियां किया करते थे, खूब झूमते नाचते थे, लेकिन योगी राम दरबार में पहुंचे हैं। राम दरबार से एक बहुत ऐतिहासिक तोहफा पूरे देश को दिया है। योगी के इस फैसले से न सिर्फ करोड़ों श्रद्धालु जोश में है, बल्कि सियासी गलियारों में भी इसने हलचल मचा दी है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव 2027 की तैयारी में पसीना बहा रहे हैं, तो वहीं योगी ने सीधे राम भक्तों के दिलों को छू लिया है। खबर है कि अयोध्या में अब श्री राम अकेले नहीं विराजेंगे, बल्कि पूरा राम दरबार मां सीता, लक्ष्मण, हनुमान, भरत, शत्रुघ्न और गुरु वशिष्ठ के साथ राम मंदिर के प्रथम तल पर विराजमान हो चुके हैं। यह नजारा सिर्फ एक धार्मिक मूर्ति नहीं है, बल्कि एक कालखंड की वापसी है। त्रेता युग की झलक अब अयोध्या में साकार हो रही है, और इसे करके दिखाया है योगी आदित्यनाथ ने। गोस्वामी तुलसीदास की पंक्तियां इसमें सजीव होती दिखती हैं। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। और यह अब होता नजर आ रहा है। इस भव्य आयोजन में योगी आदित्यनाथ ने यजमान बनकर वेद मंत्रों के बीच राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। उन्होंने इस मौके को एक भारत श्रेष्ठ भारत की जीवंत अभिव्यक्ति भी बताया है। बाबा के इस फैसले से न सिर्फ श्रद्धालु भाव विभोर हुए हैं, बल्कि केंद्र तक से सराहना मिली है। खबर तो यह भी है कि मोदी शाह तक इस फैसले के बाद यह खबर देखते ही गदगद हो गए हैं। लेकिन यही खत्म नहीं होता योगी का उपहार। राम भक्तों की वर्षों पुरानी मांग पर भी बड़ा फैसला लिया गया है। अब अयोध्या में पवित्र धार्मिक स्थलों के आसपास नॉनवेज की बिक्री पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दी गई है। रामपथ, भक्ति पथ, 14 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, जहां भी श्रद्धा के कदम चलते हैं, वहां पवित्रता बनी रहेगी। और इसीलिए कहते हैं योगी राज में राम राज आ गया है। नगर निगम की टीम ने शहादतगंज से लेकर लता मंगेशकर चौक तक पूरे रामपथ का निरीक्षण किया। साफ निर्देश दिए गए हैं कि 7 दिन में दुकानें बंद कर लीजिए, नहीं तो सख्त कार्रवाई भी देखने को मिलेगी। इसी के साथ योगी ने प्रदेश की विकास गाथा में एक और अध्याय जोड़ा है। अब गांव शहरों को जोड़ने के लिए नई सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे गांवों से सीधे शहरों तक आवाजाही आसान होगी। गांवों का विकास बच्चों का उज्जवल भविष्य होगा, और हर माता पिता के सपनों को एक नया आधार मिल सकेगा। बाबा ने एक बार फिर यह जता दिया है कि उनके हर कदम में भक्ति भी है और विकास भी है। और शायद यही वजह है कि सियासत में अब कई लोग बेचैन नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब धर्म और विकास दोनों साथ चलते हैं, तो रामराज कोई कल्पना नहीं, हकीकत बन जाता है। और यह योगी ने कर दिखाया है। दोस्तों, जन्मदिन के मौके पर एक तरफ कुछ नेता पार्टियां करते हैं और बड़े बड़े बॉलीवुड के एक्टर को बुलाते हैं, दूसरी तरफ योगी राम दरबार में अपना जन्मदिन मनाते हैं। क्या कहना चाहेंगे योगी जी के लिए? क्या भी मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी के बाद देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।